वसुबारस, जिसे गोवत्स द्वादशी या गोवत्स पूजन के नाम से भी जाना जाता है, दिवाली की शुरुआत का प्रथम दिन माना जाता है। और ये पर्व भारतीय संस्कृति में गौ माता के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अत्यंत पवित्र अवसर है। इस दिन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी अत्यधिक गहरा है। वसुबारस का मुख्य उद्देश्य गौ माता की पूजा करना और उस मातृत्व शक्ति को सम्मान देना है जिसने मानव जीवन को अपने दूध से पोषित किया है। हिंदू धर्म में गौ माता को पृथ्वी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि जैसे पृथ्वी सभी जीवों का पालन करती है, वैसे ही गौ भी अपने दूध और उपकारों से मानवता का पालन पोषण करती है। वसुबारस के दिन प्रातःकाल महिलाएं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती है। घर के आंगन या मंदिर में गोमाता और उसके बछड़े की मिट्टी या गोबर से मूर्ति बनाकर उनका विधि विधान से पूजन करती है। पूजा में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, दीप और नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इस दिन लोग गाय को चारा खिलाते हैं, उसके गले में फूलों की माला पहनाते हैं और उसकी आरती उतारते हैं। माना जाता है कि वसुबारस के दिन जो व्यक्ति गौ माता की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे जन्म जन्मांतरों का पुण्य प्राप्त होता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। वसुबारस की कथा के अनुसार एक समय की बात है जब एक महिला ने अपने बछड़े को मार डाला था और उस पाप के कारण उसे अगली जन्मों में भी भारी दुख भोगने पड़े थे। तब देवताओं ने उसे बताया कि यदि वो वसुबारस के दिन गौ और बछड़े की पूजा कर उनका सम्मान करेगी तो उसे अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि गौ और उसके बछड़े की रक्षा करना धर्म और करुणा का प्रतीक माना गया है। इसी कारण से आज भी भारत के कई राज्यों में इस पर्व को अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां गायें परिवार की सदस्य के समान होती है। किसान सुबह सुबह अपने गौशालाओं को साफ करते हैं, गोबर से आंगन लिपते हैं और गौ माता को स्नान कराते हैं। फिर गाय के सींगों पर हल्दी और सिंदूर लगाकर उन्हें सजा दिया जाता है। उसके बाद लोग घर में बने ताजे व्यंजन जैसे पूरन पोली, खीर, लड्डू आदि का नैवेद्य लगाकर गौ माता को खिलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति गौ माता को दूध, गुड़, घास या पानी अर्पित करता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए कई स्थानों पर इस दिन को गोवत्स द्वादशी कहा जाता है, जहां वत्स का अर्थ बछड़ा होता है। ये दिन मातृत्व, करुणा और सेवा भावना का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश है और हमें सभी के प्रति दया और प्रेम रखना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में गोपों के साथ गोकुल में गायों की चरवाही करते थे, तब वे प्रत्येक गाय को नाम से पुकारते थे और उनकी सेवा करते थे। भगवान कृष्ण स्वयं गौपालक के रूप में पूजनीय है और उन्होंने कहा था कि जहां गौ की पूजा होती है वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। इसलिए वसुबारस के दिन भगवान कृष्ण और गौ माता दोनों की पूजा का विशेष महत्व है। यह दिन भक्ति, सेवा और कृतज्ञता का संदेश देता है। कुछ क्षेत्रों में वसुबारस को बच्छबारस अभी कहा जाता है, जहां बछड़े का विशेष पूजन किया जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती है और गौ माता से अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है। यह व्रत विशेष रूप से माताओं के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि ये मातृत्व के संरक्षण और आशीर्वाद का प्रतीक है। इस पर्व की धार्मिकता के साथ साथ इसका वैज्ञानिक पहलू भी उल्लेखनीय है। जब दीपावली का समय आता है तब मौसम बदलता है और गायों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। वसुबारस के माध्यम से लोग गौ माता की विशेष देखभाल करते हैं, जिससे उनका पोषण और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ये पर्व हमें पशुपालन और पर्यावरण के प्रति भी सजग रहने की प्रेरणा देता है। वसुबारस का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि ये समझना भी है कि गाय हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसका दूध बच्चों के पोषण में, उसका गोबर खेतों की उर्वरता में और उसका मूत्र आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोगी होता है। भारतीय परंपरा में गौ को कामधेनु कहा गया है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। इस दिन का एक और सांस्कृतिक महत्व ये भी है कि ये दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत करता है। वसुबारस के अगले दिन धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी, दीपावली
गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज आती है। इस तरह वसुबारस पूरे पर्व चक्र का आरंभिक बिंदु है, जो शुद्धता, भक्ति और आभार का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों में गाय के खुरों के निशान बनाते हैं, जो ये दर्शाता है कि लक्ष्मी स्वयं उनके घर में प्रवेश कर रही है। ये परंपरा आज भी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवित है। बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि हमारी मां के समान है, जो निस्वार्थ भाव से सबका कल्याण करती है। वसुबारस हमें ये याद दिलाता है कि जो मनुष्य दया और कृतज्ञता से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा भक्त है। इस दिन का आध्यात्मिक अर्थ ये भी है कि मनुष्य अपने जीवन में उन सभी स्रोतों का सम्मान करे जिनसे उसे जीवन मिलता है, चाहे वो गाय हो, धरती हो, जल हो या वायु। जब हम अपने पालनहारों का सम्मान करते हैं, तभी जीवन में संतुलन और सुख संभव होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में वसुबारस के दिन गौ पूजन होता है, वहां पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती है और घर में 7 पीढ़ियों तक सुख और समृद्धि बनी रहती है। ये पर्व केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का एक दर्शन है, जिसमें प्रकृति, पशु और मनुष्य के बीच सामंजस्य और प्रेम का संदेश छिपा है। इसलिए जब भी दीपावली की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले गौ माता की आराधना की जाती है, ताकि आने वाले दिनों में प्रकाश, समृद्धि और सौभाग्य हमारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहे। वसुबारस का ये पवित्र पर्व भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो ये कहता है कि जहां करुणा, श्रद्धा और सेवा होती है, वही सच्ची दिव्यता का वास होता है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग पूरे भक्ति भाव से वसुबारस का व्रत करते हैं, गौ माता के चरणों में फूल चढ़ाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, हे गौ माता, जैसे आपने हमारे पूर्वजों का पालन किया, वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। इस भक्ति, मातृत्व और कृतज्ञता से भरे पर्व का संदेश यही है कि जब तक हम अपने जीवन में सेवा और दया का भाव रखेंगे, तब तक सच्चे अर्थों में दिवाली का प्रकाश हमारे भीतर और बाहर दोनों में बना रहेगा।